साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग अपनी सिबिल से सेटल्ड या फिर रिटर्न आपको कैसे हटाएं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की सिबिल में देखा होगा कि सेटल्ड लिख जाता है या फिर रिटर्न आप लिख जाता है। अब वो लोग बहुत अधिक परेशान होते हैं कि हम अपनी सिबिल से सेटल्ड कैसे हटाएं। जो सेटलमेंट हमारी सिबिल में लिखा हुआ है या सेटल्ड लिखा हुआ है या फिर रिटर्न आप लिखा हुआ है, राइट ऑफ लिखा हुआ है, इसको हम अपनी सिबिल से कैसे हटाएं। क्योंकि जब तक आपकी सिबिल में सेटल्ड या राइट ऑफ लिखा हुआ है, आपको कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी आपको कोई भी वस्तु ईएमआई पर देने से मना कर देगा। आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कोई भी लोन नहीं मिलेगा जब तक आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा है या फिर रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम आपको दो तीन तरीके बताने वाले हैं। एक तरीका तो ऐसा है कि आप लोग खुद ही अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से सिबिल.com की वेबसाइट पर जाकर के अपनी सिबिल से वहां से आप सेटल्ड या फिर रिटर्न ऑफ लिखा है उसे हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन के अंदर आपकी सिबिल से रिटर्न ऑफ या फिर सेटल्ड जो भी लिखा हुआ है आप वहां पर जाकर के ऑनलाइन तरीके से हटा सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप अपने लेंडर के पास जाकर के वहां पर आपको एक कंप्लेंट करनी होती है और वहां से भी आपकी सिबिल से सेटल्ड या फिर रिटर्न ऑफ हट जाएगा। आगे भी 2 तरीके हम आपको और बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आपकी भी सिबिल में सेटल्ड या फिर राइट ऑफ लिखा हुआ है या फिर आपके किसी मित्र रिश्तेदार के सिबिल में सेटल्ड या फिर राइट ऑफ लिख गया है, जिसकी वजह से आपको किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन मिलने में परेशानी हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप भी अपनी सिबिल से सेटल्ड या राइट ऑफ को हटा पाएंगे। आपका भी सिबिल स्कोर 800 प्लस बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपकी सिबिल में सेटल्ड या राइट ऑफ लिखा हुआ है आपका सिबिल स्कोर लगातार नीचे को जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, आपका सिबिल स्कोर अप नहीं होगा, आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सिबिल स्कोर में एक दाग लग चुका है। अब उस दाग को जब तक आप हटाएंगे नहीं, आपका सिबिल स्कोर अप नहीं होगा, यानी आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी सिबिल से सेटल्ड या राइट ऑफ को कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के मेन पॉइंट पर चले, लेकिन उससे पहले हम बहुत ही जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर ये सिबिल होता क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सिबिल आप लोग अक्सर सुना करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तभी आपको यहाँ पर लोन मिल पाएगा, या फिर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तभी आपको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, सिबिल स्कोर होता है 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का जो सिबिल स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच में ही होगा। जितना उसका नंबर 900 के करीब होगा उतना उसका सिबिल स्कोर बेहतर माना जाएगा। यानी अगर उसका सिबिल स्कोर 700 से प्लस है तो वहां पर माना जाएगा कि एवरेज है या फिर एक्सीलेंट है या फिर गुड है। लेकिन जिसका सिबिल स्कोर 700 से 600 से नीचे होगा, जितना नंबर उसका 300 के करीब होगा, उतना खराब उसका सिबिल स्कोर माना जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 के आसपास है तो आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन आसानी से दे देगा। वही अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से नीचे है, उस स्थिति में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देने से मना कर देगा। तो इसलिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से प्लस बेहतर माना जाता है। तो आपका भी सिबिल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, कम से कम 650 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 प्लस नहीं है तो आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देने से मना कर देगा, या फिर आप किसी कंपनी के पास कोई वस्तु ईएमआई पर लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको मना कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपका जो सिबिल स्कोर है वो 650 प्लस या 700 प्लस होना ही चाहिए। अब दोस्तों, हम आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर कि अगर आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा हुआ है या रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है तो उसे आप कैसे हटवाएंगे या कैसे हटेगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख जाता है या रिटर्न ऑफ लिख जाता है। अब दोस्तों, मान के चलिए आपकी सिबिल में सेटल्ड लिखा हुआ है, गलती की वजह से लिखा है, आपने कोई भी अपना लोन सेटल्ड नहीं किया है, गलती से आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख गया है। तो दोस्तों, उसका सिंपल सा फार्मूला है, आपको अपने मोबाइल से या लैपटॉप के माध्यम से जाना है सिबिल.com की वेबसाइट पर, और वहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको डिस्प्यूट राइज में जाकर के वहां पर आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर देनी है। आपको वहां पर अपना प्रूफ देना होगा, जैसे आपने जो भी आपने लोन अकाउंट क्लोज किया था, अगर आपने क्लोज किया है और वहां पर आपकी सिबिल में सेटल्ड दिखा रहा है तो वहां पर आपको उसका प्रूफ सबमिट कर देना है। यानी फाइल को आपको अटैच कर देना है कि आप एनओसी देख लीजिए, मैंने अकाउंट को क्लोज किया था ना कि सेटल्ड किया था। जब आप उसकी एनओसी लगा देंगे तो उसके बाद 3 से 7 दिन में वहां से आपका जो डिस्प्यूट राइज हो जाएगा, आपकी सिबिल से सेटल्ड या रिटर्न ऑफ हट जाएगा। बहुत सारे लोगों को गलती की वजह से राइट ऑफ लिख जाता है या सेटल्ड लिख जाता है, तो अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो बहुत ही जल्द आपकी सिबिल से सेटल्ड वहां से हट जाएगा। दूसरी बात यह होती है कि बहुत सारे लोग अपने लोन को क्लोज करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी कोई लोन ही नहीं लिया, लेकिन जब वो अपना सिबिल चेक करते हैं तो वहां पर दिखता है कि आपने कोई एक लोन सेटल्ड किया है, तो उस दशा में भी आप डिस्प्यूट राइज कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई लोन लिया, मान लीजिए उन्होंने कोई एक मोबाइल लिया है ईएमआई पर, और उसके बाद वो लगातार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। जब उनकी ड्यू पूरी हो गई, उन्होंने सारा पैसा जमा कर दिया, अपने लोन अकाउंट को क्लोज करा दिया, लेकिन उसके बाद जो लोन देने वाली कंपनी थी जिसने लोन मोबाइल फोन ईएमआई पर दिया था, उसने वहां पर सेटल्ड लिख दिया। तो उस दशा में आप वहां पर कंप्लेन करिए, आपके पास वो एनओसी होगी जिस कंपनी से आपने मोबाइल फोन लिया था ईएमआई पर,
उसकी एनओसी को आप सबमिट करिए और बताइए कि मैंने लोन को क्लोज किया है, ना कि सेटल्ड किया है। तो वहां से भी आपका जो सिबिल है उससे वहां से सेटल्ड हट जाएगा, क्योंकि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो वहां से उस कंपनी से पूछेगी कि जब इस व्यक्ति ने, इसके पास एनओसी है, इसने लोन को क्लोज किया है, तो आपने सेटल्ड क्यों लिखा है। तो वहां से आपका सेटल्ड हट जाएगा और आपकी सिबिल में क्लोज्ड लिख जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, कि तीसरा तरीका क्या है। मान लीजिए आपने लोन को सेटल किया ही है, अब ये भी स्थिति बनती है, बहुत सारे लोग अपने लोन को नहीं चुका पाते हैं, उनकी कई सारी किस्तें। अब लोन सेटल कब होता है, तो दोस्तों इस पर हम अगर पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग शॉर्ट में समझ लीजिए। इस पर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लोन सेटलमेंट होता कैसे है, कब होता है। तो दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति अपनी लगातार 3 ईएमआई को मिस करता है, उस दशा में उसका कोई भी लोन खाता एनपीए हो जाता है। जब एनपीए हो जाता है, 3 से 6 किस्तें ओवरड्यू चली जाती है, उस दशा में बैंक या एनबीएफसी उसको ऑफर देता है कि आप लोन का सेटलमेंट कर लीजिए, हम आपका कुछ हिस्सा लोन का या इंटरेस्ट का छोड़ दे रहे हैं, आप आ जाइए पैसा जमा कर दीजिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए बकाया है आपका, आप हमें 50,000 दे दीजिए, 50,000 हम आपका माफ कर देते हैं, आप लोन का समझौता कर लीजिए। व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास पूरा 1 लाख रुपए नहीं होता है, जिसके चलते, और उसको कंडीशन भी नहीं पता होती है। उस व्यक्ति को यह भी नहीं बताया जाता है कि आपकी सिविल में सेटल लिख जाएगा, और फिर वो लिखा ही रहेगा, और जब तक आपकी सिविल में सेटल लिखा रहेगा तब तक आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं देंगी। यानी आपका जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा, एक 50,000 रुपए की छूट के कारण यहां पर आपका पूरे जीवन लॉस होता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ऐसे सेटल नहीं करना है। आपके सामने कोई विषम परिस्थितियां हैं तब तो आप अपने लोन का सेटलमेंट करिए, अदरवाइज इतनी आसानी से आप लोग अपने लोन का सेटलमेंट मत करिए। तो होता क्या है कि मान लीजिए उस व्यक्ति को पता भी नहीं है, और उस व्यक्ति को लगा कि मुझे 50,000 की छूट मिल रही है, उसने अपने लोन का सेटलमेंट कर लिया। अब उसने लोन का सेटलमेंट कर लिया तो बैंक ने उसकी सिबिल में लिख दिया कि सेटल्ड किया गया है इसका लोन, इसे 50,000 रुपए की छूट दी गई है, इसने लोन का सेटल्ड किया है। अब उसकी सिबिल में सेटल लिख गया। अब दोस्तों ये सेटल्ड कैसे हटेगा। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भी सेटल्ड हटेगा। जी हाँ, अगर आपने वास्तव में अपने लोन का सेटलमेंट किया है और आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख गया है, तो ये कैसे हटेगा, तो ये भी सेटल्ड हटेगा। इसके भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, या तो आप 7 वर्ष इंतजार करिए, जैसे कि सीसीआई, जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, यानी जो ये आपका सिविल चेक होता है, इसका जो एक्ट है 2005 में बना था, उसमें ऐसा बताया गया था कि अगर कोई भी आपकी सिविल में नया अपडेट नहीं आता है तो 7 वर्ष के बाद आपकी सिविल से, चाहे वो सेटल्ड लिखा हो या फिर आपका राइट ऑफ लिखा हो, वो हट जाएगा। या तो आप 7 वर्ष का इंतजार करिए, या हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग 7 वर्षों का इंतजार करेंगे, क्योंकि लोन आपने आज सेटल किया है, कल आपको दूसरे लोन की आवश्यकता है। तो या तो आप 7 वर्षों का इंतजार करिए, जैसा कि सीसीआईएस में लिखा गया है, जो एक्ट 2005 में पास हुआ था, उसमें लिखा गया है कि कम से कम 7 वर्ष उस व्यक्ति के सिबिल में सेटल लिखा रहेगा, जब तक कोई नया अपडेट अगर नहीं आता है तो दोस्तों या तो आप 7 वर्ष वेट करिए, 7 वर्ष बाद आपकी सिबिल से राइट ऑफ भी हट जाएगा और सेटल्ड भी हट जाएगा, अगर कोई नया अपडेट नहीं आता है। अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए मुझे 7 वर्ष इंतजार नहीं करना है, मुझे तुरंत ही लोन की आवश्यकता है, तब मेरा सेटल्ड कैसे हटेगा। तो उसका भी तरीका है दोस्तों। उसका तरीका यह है कि आपको अपने लेंडर के पास जाना होगा, यानी आपने जिस भी बैंक या एनबीएफसी से अपने लोन का सेटलमेंट किया था, जो आपकी सिबिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लीजिए आज के 1 साल पहले आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी से 1 लाख रुपए का अपना लोन सेटलमेंट किया था, 50,000 रुपए में आपका समझौता हो गया था, 50,000 रुपए बैंक ने आपका छोड़ दिया था। अब 1 साल बाद आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं कि हमारी सिबिल से सेटल्ड हट जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपनी बैंक के पास जाना है, उनसे बोलना है कि 1 साल पहले मेरे पास पैसा नहीं था, या मुझे इस स्थिति की जानकारी नहीं थी कि अगर मेरी सिबिल में सेटल लिख जाएगा तो मेरी सिबिल खराब होगी। आपने भी ये बात बताई नहीं थी मुझे, और मैं इतना जानकार भी नहीं था। गांव के लोग अब भी इतने जानकार नहीं है। गांव के लोग जो छोटा छोटा लोन ले लेते हैं, उसके बाद बैंक जाकर के उनसे समझौता कर लेता है, सेटलमेंट कर लेता है, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो मुझे छूट दी जा रही है ये क्यों दी जा रही है। उन्हें तो लगता है बैंक मुझे छूट दे रहा है, मेरा धंधा व्यवसाय खराब हो गया है, या मैंने जो लोन लिया था वो लोन मेरा उस काम में पैसा सही से मेरा बन नहीं पाया, या मैंने जिस बिजनेस के लिए लिया था वो बिजनेस मेरा चल नहीं पाया, या मैंने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया था तो मेरी फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण यहाँ पर बैंक मुझे राहत दे रही है। लेकिन दोस्तों बैंक आपको राहत नहीं दे रही, बैंक राहत तो दे रही है सेटलमेंट के नाम पर, लेकिन आपकी सिबिल को हमेशा के लिए खराब कर रही है। तो ये जानकारी किसानों को या फिर ग्रामीण लोगों को नहीं होती है, जिसके चलते उनकी जो सिबिल होती है हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो उन लोगों को अपनी बैंक जाना है, उनसे बोलना है कि सर मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि मेरी सिबिल खराब हो जाएगी, मेरा सिबिल स्कोर 300 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। क्योंकि जब आपकी सिबिल में सेटल्ड या राइट ऑफ लिख जाता है तो आपका सिबिल स्कोर बहुत तेजी से नीचे आता है। उस दशा में आप अपने लेंडर से यानी अपने बैंक से कहिए कि जो भी पैसा आपने छोड़ा था उसका ब्याज समेत पूरा पैसा हम देने को तैयार हैं। तो 50,000 का 55,000 60,000 जो भी पैसा वो आपसे बताते हैं आप उनको पे करिए, यानी जो आपको छूट मिली थी वो पैसा आपसे फिर से लेंगे, और उसमें 1 साल का जो भी ब्याज या इंटरेस्ट या चार्जेस जो भी होंगे वो आपको देने होंगे। तो 50,000 का 55 60,000 जो भी बन रहा है आप उसे पूरा पे कर दीजिए। जब आप उसे पूरा पे कर देंगे
तो फिर आपकी सिबिल में वो वहां से दूसरी रिपोर्ट बना करके CIBIL.com को भेजेंगे कि इस व्यक्ति का अभी तक लोन जो सेटलमेंट किया गया था, अब सेटल्ड की जगह यहाँ पर क्लोज्ड लिख जाए, यानी मैंने इस व्यक्ति ने अपने लोन अकाउंट को क्लोज्ड कर दिया है, और वहां से बैंक से आप एक एनओसी ले लीजिए। उसके बाद आप CIBIL.com पर आकर के भी वहां पर आप डिस्प्यूट राइज दे सकते हैं। वहां पर आप अपने उस लोन अकाउंट को दिखा सकते हैं कि मैंने बैंक में जाकर के इस लोन अकाउंट को फला डेट में क्लोज कर दिया है, तो हमारी सिबिल से सेटल्ड या राइट ऑफ हटा करके यहां पर आप क्लोज्ड कर दीजिए। जब आपकी सिबिल में क्लोज्ड लिख जाएगा तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका जो सिबिल स्कोर है तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बाकी आप लोग अपना सिबिल स्कोर किस तरह से तेजी से बढ़ा सकते हैं, इस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं। आपका बहुत ही जल्दी 90 दिन के अंदर सिबिल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 फार्मूले होते हैं आपको सिबिल स्कोर बढ़ाने के। मैंने उन वीडियोज में बताया है, अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोज में जाकर के देखिएगा। उन वीडियोज के लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।